अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद और आप देख रहे हैं डी-टेक एजुकेशन पीके। आज के इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्मल ट्रांसड्यूसर्स को डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि आरटीडी की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी एप्लीकेशंस को देखना है। लेकिन इससे पहले हम थर्मल ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें कि थर्मल ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। तो थर्मल ट्रांसड्यूसर्स ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो थर्मल क्वांटिटी यानी हरारत को फ़िज़िकल क्वांटिटी में तब्दील करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हवाले से बात करें तो थर्मोकपल्स ऐसे ट्रांसड्यूसर्स हैं जो हमारे पास हरारत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी वोल्टेजेस में तब्दील करते हैं और ये तब्दीली जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस जो उसके टर्मिनल्स के ऊपर होता है उसकी बुनियाद पर होती है। टाइप्स ऑफ थर्मल ट्रांसड्यूसर्स देख लें कि हमारे पास थर्मल ट्रांसड्यूसर्स की कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्मिस्टर्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास थर्मोकपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास सेमीकंडक्टर बेस्ड आईसीज हैं और पायरोमीटर। ये हमारे पास हम थर्मल ट्रांसड्यूसर्स की इकसाम है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि आरटीडी की तरफ। तो आरटीडी क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या आरटीडी एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हरारत के लिहाज से या टेम्परेचर के लिहाज से तब्दील होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आरटीडी एक ऐसा डिवाइस है जो खालिस इलेक्ट्रिकल वायर की रेजिस्टेंस मालूम करके टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आरटीडी की ये कुछ जो है वो हमने जो फिज़िकली बाहर से हमें नज़र आता है वो उसकी शक्ल दिखाई गई है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलें तो कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं तो इसका सेंसिंग एलिमेंट जो है वो प्लाटिनियम, कॉपर, निकल या सिल्वर की ऊपर सिरेमिक मटेरियल की कोटिंग करके बनाया जाता है और इसको निकल, प्लाटिनियम या कॉपर जो है उसकी या टंगस्टन भी इसमें शामिल कर लें तो उसकी मुनासिब लंबाई की तारों से ये इसकी ऊपर वाइंडिंग की जाती है और इसको फिर दोबारा सिरेमिक मटेरियल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें डायग्राम के अंदर ये हमारे पास इसका सेंसिंग एलिमेंट है और ये उसके ऊपर जो है वो हमारे पास प्रोटेक्शन ट्यूब है और इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस वायर है, ये वाली रेजिस्टेंस वायर भी इसके अंदर मौजूद है। ये प्रोटेक्शन ट्यूब जो है इसके ऊपर से जो है वो सिरेमिक मटेरियल की ये जो है इसके ऊपर दी जाती है। मज़ीद थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे ये तमाम बेसिक उसके क्या लेके कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ दी गई है। यहाँ देखें आप, ये हमारे पास जो है वो आरटीडी सेंसिंग एलिमेंट है, ये जो ब्लू सर्कल के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है और इसके साथ साथ आरटीडी एलिमेंट लीड्स हैं, ये वाली ये लीड्स जो आरटीडी से बाहर ली जाती हैं और कनेक्शन वायर्स हैं हमारे पास। इसी तरह कनेक्शन वायर्स के साथ लीड वायर इंसुलेशन है, यानी उनके ऊपर इंसुलेट किया जाता है ताकि जो है बैरूनी असरात से भी महफूज रहे और हमारा जो सिग्नल यहाँ से हमें हासिल होना है वो भी हमें मुकम्मल तौर पे हासिल हो सके। और यहाँ पे देखें ये सबसे बैरूनी जो तय है इसकी वो शीट या हाउसिंग है जो गिलास की भी होती है और हमारे पास जो है वो कह लें कि फ्रेजाइल है, ये टूट सकती है बड़ी आसानी से अगर थोड़ी सी भी इसको ठोकर लगे। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास आरटीडी के मौजूद हैं। अब इसकी वर्किंग की तरफ आएँ तो वर्किंग में हमें जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेम्परेचर की वजह से अपनी रेजिस्टेंस तब्दील करता है। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से वो अपनी रेजिस्टेंस तब्दील करता है और ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर को मैयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और
यहाँ पे आप देखें कि इसकी रिलेशनशिप भी या यूँ कह लें कि फार्मूला भी शो किया गया है, जिसमें ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस है जो R0 हमने शो की हुई है। यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा 1 टी टेम्परेचर के लिए, अल्फ़ा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें हम ये R रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, यानी ज़ीरो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है R0 जो है इसको ज़ाहिर कर रहा है। और अल्फ़ा जो है हमारे पास अल्फ़ा 1 2 n तक जा रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स हैं, और T जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। यहाँ पे भी हम देखें कि ये T जो है ये उसके ऊपर भी पावर जो है वो n तक ही जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके इस्तेमाल के लिहाज से, तो ये ब्रिजेस में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये RTD हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये RTD है। यहाँ पे हमने इसके 4 जो हमारे पास कह लें कि आर्म्स हैं ब्रिज की, उनमें से एक आर्म में हमने RTD इस्तेमाल किया है। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर यहाँ पे तब्दील होगा तो हमारा ब्रिज इसकी रेजिस्टेंस जो है वो तब्दील होगी, और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का हामिल होता है RTD। जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, टेम्परेचर में इजाफा होगा, तो इसके साथ ही इसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा होगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस में इजाफा होगा तो आप जानते हैं कि ब्रिज जो पहले के से बैलेंस होता है वो अनबैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही अनबैलेंस होगा तो यहाँ पे एमीटर के ऊपर हमें कुछ अमाउंट जो है वो करंट की हासिल होगी। टेम्परेचर बढ़ने से जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होगा तो इसमें से गुजरने वाली करंट में कमी वाक़ आ जाएगी, और इस तरह हमारा ब्रिज अनबैलेंस होके हमें आउटपुट पे जो भी हमने चीज़ लगाई हुई है मेयर करने के लिए, या किसी आउटपुट लोड को यहाँ से हमने कुछ देना है करंट वगैरह, तो वो वहाँ पे हम उसको देते हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। तो RTD जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ, और इसके साथ साथ मल्टी पॉइंट इंडिकेटर्स के साथ भी हम RTDs को इस्तेमाल कर लेते हैं। टू मेयर स्टीम को मेयर करने के लिए, चूँकि हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस के लिहाज से हम इसमें तब्दीली आती है, लेकिन हम उस रेजिस्टेंस को कैलिब्रेट कर लेते हैं हमारी आउटपुट के लिहाज से, टेम्परेचर को जो है वो कैलिब्रेट कर लेते हैं। और इसी तरह टू मेयर गैस को मेयर करने के लिए हम RTD का इस्तेमाल करते हैं। टू मेयर वाटर टेम्परेचर्स, पानी का टेम्परेचर दर्जा हरारत मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू कंट्रोल टेम्परेचर फ्राम 200 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर प्लस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पैमाइश के लिए हम RTDs को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे हम RTDs को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने थर्मल ट्रांसड्यूसर्स और उसमें हमने RTDs को डिस्कस किया और देखा कि किस तरह हम RTD की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने बात की, और RTD की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसकी वर्किंग को देखा कि किस तरह काम करता है, और उसकी तमाम एप्लीकेशंस को हमने देखा।